नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। कॉमनवेल्थ गेम्स पर आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है और हाल ही में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने आम सभा में 2030 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स करवाने के लिए अपनी सहमति दे दी थी और इसी कड़ी में आज भारत सरकार ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेज़बानी के लिए अहम फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई कि भारत कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए अपनी आधिकारिक बोली पत्र प्रस्तुत करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2030 कॉमनवेल्थ खेलों के लिए 5 देश इंटरेस्टेड थे और जिसमें भारत, कनाडा, नाइजीरिया शामिल थे और 2 अन्य देश जिसकी जानकारी कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स द्वारा नहीं दी गई थी और बाद में कनाडा ने किसी वजह से अपना नाम ले लिया। कारण था कि इस पर होने वाला जो खर्च था वो बहुत ज़्यादा था और सरकार अपने नागरिकों पर बोझ नहीं डालना चाहती थी। तो अब केवल 2 देश बचे हैं 2030 की बोली लगाने के लिए और वह है भारत और नाइजीरिया। इस पर हम अलग से एक पूरा वीडियो बनाकर आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। फिलहाल हम आपको आज कैबिनेट द्वारा लिए गए डिसीजन पर जानकारी दे दें। कैबिनेट ने होस्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, जो कि कई तरह के एग्रीमेंट किए जाते हैं, उस पर हस्ताक्षर करने और आवश्यक मंत्रालयों, विभागों और प्राधिकरणों से गारंटी देने की अनुमति भी दे दी है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि अगर भारत की बोली को स्वीकार कर लिया जाता है तो गुजरात सरकार को आवश्यक ग्रांट इन एंड मंजूर किया जाएगा। तो ये एक बेसिक फॉर्मेलिटीज है जो हर सरकार को पूरी करनी होती है। और आज भारत सरकार द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें कहा गया कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में 72 देशों से खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इन खेलों में ना सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि कोच, तकनीकी अधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों और पर्यटकों की भारी संख्या में भागीदारी होगी, जिससे स्थानीय कारोबारियों को भी सीधा फायदा मिलेगा और राजस्व उत्पन्न होगा। ऐसी जो है वो उम्मीद जताई जा रही है भारत सरकार द्वारा। और प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि भारत ने अहमदाबाद को संभावित मेजबान शहर के रूप में पेश किया है। अहमदाबाद को इस लिहाज से आदर्श माना जा रहा है क्योंकि यहाँ विश्व स्तरीय स्टेडियम, अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं और गहरी खेल संस्कृति मौजूद है, ऐसा प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, पहले ही अपनी क्षमता का परिचय 2023 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल की सफल मेजबानी करके दे चुका है। इन खेलों की मेजबानी से खेलों के दायरे से बाहर भी कई क्षेत्रों में सकारात्मक असर पड़ेगा। इसमें पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और हजारों युवाओं को प्रोफेशनल मौके मिलेंगे। स्पोर्ट्स साइंस, इवेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन, ब्रॉडकास्ट और मीडिया, आईटी और कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन जैसे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर पेशेवर अवसर पैदा होंगे। इतना ही नहीं, कॉमनवेल्थ गेम जैसी जो वैश्विक प्रतिष्ठा वाली प्रतियोगिता की मेजबानी भारत में राष्ट्रीय गर्व और एकता की भावना को और मजबूत करेगी। यह पूरे देश को एक साझा अनुभव का हिस्सा बनाएगी और राष्ट्र का मनोबल बढ़ाएगी। साथ ही यह लाखों युवाओं को खेलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगी और देश भर में खेलों में भागीदारी को नए स्तर पर लेके जाएगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले की, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए सरकार ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, अपनी मंजूरी दे दी है आधिकारिक तौर पर। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हम एक अलग से वीडियो में कॉमनवेल्थ गेम्स इस पर आपको एक विस्तार से जानकारी देंगे, क्योंकि 2 ही बिडिंग में 2 ही लोग बचे हैं, 2 ही देश बचे हैं, नाइजीरिया और भारत। तो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि नाइजीरिया और भारत के बीच में कौन दावेदार ऐसा है जो इस बोली से जो है वो होस्टिंग जो है वो लेकर जा सकता है। क्यों इंडिया जो है वो संभावना है इंडिया की इसको के कॉमनवेल्थ गेम जो है 2030 को दिए जाएं, या नाइजीरिया किस तरीके से बेहतर है, इस पर हमारी टीम जो है वो पूरी जानकारी एकत्रित कर रही है और पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी डिटेल के साथ हम आपके सामने फिर से वापस आएंगे। और उसका फ़ायदा जो है वो 2036 ओलंपिक गेम्स की भी हम तैयारी कर रहे हैं,
तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉमनवेल्थ गेम्स में जो तैयार हो जाएगा वो सेम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 2036 में भी काम आ सकता है। तो इस पर हम पूरी जानकारी के साथ आपके पास फिर से हाजिर होंगे। और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।